रीवा पूर्व जिला अध्यक्ष योगी नारायण भगत ने 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा पूर्व जिला अध्यक्ष योगी नारायण भगत ने 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि प्रदेश में आगामी दिनों लोकसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में पारा गरमाया हुआ है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक लुभावन वादों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिमरिया विधानसभा के नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। बड़ी विषम स्थिति आई कांग्रेस पार्टी में। मैं लगातार आज हमारा 39 साल हो गया काम करते हुए। 1985 से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1990-91 से मैं ब्लॉक से लेके पदाधिकारी कई सारे काम किए पार्टी के संगठन में। और आज जिले का जो संगठन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे और हमारे साथियों जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सम्मानित, सबकी मेहनत से वो संगठन आज जिले में खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चला। 1 लाख से ऊपर हमारे कांग्रेस के यहाँ क्रियाशील मेंबर हैं। 135 मंडलम है, 415 सेक्टर हैं, सब उसमें सम्मानित पदाधिकारी लोग। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखने में मिल रही है 1-2 विधानसभा के दौरों से कि रीवा जिले को हर बार प्रयोगशाला बना दिया जाता है। जो हमारे साथी लाखों लाख साथी जिले में हैं, जो काम करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, जब टिकट का दौर आता है तो 2-3 टिकटें हर बार ऐसी दे दी जाती हैं कि उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो जिले में हमको हार का मुँह देखना पड़ता है। मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे जिले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे, जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55,000 और लोगों को वोट मिले, और जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई, और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी गई। सब लोकसभा नेता पहले परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन परिवारवाद का ही वो कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथी मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए, उनको किनारे कर दिया। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए फिर कई बार हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी। लगभग 1000 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया हुआ, उनने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार हम लोग मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष 1-2 बार फ़ोन उठाए, बुलाए, हम लोग भोपाल भी गए। हमारे सब का जितने भी साथी थे, सब ने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर हो, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम सब लोग तन मन धन से साथ में रहें। 15 नहीं 18-25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख के ये दिया। हमारे पास व्हाट्सएप में है, जनरल सेक्रेटरी के पास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के पास है, कि इनमें से जितने भी कांग्रेस के हमारे पुराने कर्मठ साथी, उनको टिकट दी जाए, उनके घर में, या उनको टिकट न दी। महिला ही देना है तो हमारे यहाँ जो कविता पांडे वगैरह जो भी देते काम कर रहे हैं, उनको टिकट दीजिए। लेकिन ऐसा क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बार बार यही करती है। अब जिस परिवारवाद का विरोध करती थी उसको टिकट उन्हीं को टिकट दे देती, उन्हीं के घर। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारे पार्टी में कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई आज की परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में, जब कांग्रेस देश में कांग्रेस की जो स्थिति है, उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दीपक बाबरिया जी महासचिव थे। आज भी हम लोग उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, वहाँ से कॉल बैक करते हैं। मुकुल वासनिक जी भी प्रदेश के महासचिव थे, उनको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो आज भी उठाएंगे, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है कार्यकर्ताओं से बात करने। ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 25 ब्लॉक अध्यक्ष थे, और एक आदमी को निकाला गया, सिर्फ एक अल्पसंख्यक था हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष। एक ब्लॉक अध्यक्ष को हटा दिया गया और भाजपा के आदमी को तुरंत ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। किसी कांग्रेस वाले को नहीं सेलेक्ट किया। वही हम कहते इसे हटा दें। तो जब 25 में 1 लाख वोट है ना अल्पसंख्यक के यहाँ, तो कहा वोट के लिए देने की मशीन है ये कांग्रेस का वोट दें।
भाई इनको भी पदपूर्व सम्मान चाहिए। 1 लाख वोटर हैं तो इन सिमरिया विधानसभा में इनके अलावा न कोई वो मिला, न कांग्रेस का कोई वर्कर मिला। भाजपा के आदमी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। और जीतू पटवारी से मैंने बात करी, उनने बात नहीं सुनी। ये भी विरोध है मेरा। सब इन सब परिस्थितियों से मेरा विरोध है कि इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी को नहीं जरूरत हुई तो हम स्वतंत्र हैं, फुर्सत है। आज के बाद तो हमारा बंधन खत्म है ना। किसी दूसरे दल में जा रहे हैं या फिर पार्टी का विरोध है केवल प्रत्याशी का? नहीं, अभी तो नहीं जाने का विचार नहीं। अभी वर्तमान में हम लोग जा नहीं रहे हैं। अभी तो पार्टी छोड़ रहे हैं हम लोग। सदस्यता ले रहे हैं आप? हाँ, सदस्यता ले रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं कब। गलत खबर है आपके पास। विरोध आपके बाद अभी गलत खबर है। अभी हम सदस्यता नहीं ले रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो तय करते हैं, ये जो सामने हमारे बैठे हैं और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं कहीं कहीं परिस्थिति में, सबके दबाव, अपनी जो परेशानी है, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है वर्तमान में हमारे पार्टी नेतृत्व के द्वारा, हम लोग उसके कारण ये निर्णय ले रहे हैं कि हम पार्टी में रह के काम नहीं कर सकते। नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में संबंध बना रहेगा पार्टी के साथ आगे भविष्य में, क्या मानते हैं? भाई अब क्या बना रहा? आप तो इस्तीफे दे रहे हैं, संबंध बनने का क्या सवाल है अभी? तो पूरी तरह से नाता तोड़ रहे हैं, वापसी के रास्ते खुले हैं या फिर? नहीं, वापसी के रास्ते की पार्टी ने हमारे को सरल कर दिया है। भाजपा में चले जाओ, सदस्यता न लो, कांग्रेस की टिकट ले लो, लौट आओ। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी अभी? जी, लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? भाई अब तो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से हमने। किसी को समर्थन देंगे या क्या कुछ करेंगे, क्या करेगा? अभी तो कुछ तय नहीं है कि किसी अपने घर में रहेंगे, अपना वोट डाल देंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो भी प्रत्याशी हम लोग उनको वोट डाल देंगे। आपको पार्टी ने कई बार विधानसभा का टिकट दिया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी रहे आप, जी, बावजूद इसके आप पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ग्रामीण का जिलाध्यक्ष रहा और पूरा मेहनत किया। मैं बैठ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ही नहीं चलाई। और जब पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया था, तब कांग्रेस पार्टी की जमानत जब थी सिमरिया में, 15,000 वोट पे कांग्रेस थी, उसको ला के हमने 42,000 पे खड़ा किया था। और पूरे ज़िले में जितना हमने आंकड़ा दिया आपको कि 135 सेक्टर मंडल और 415 सेक्टर और 2014 पोलिंग बूथ की कमेटियाँ बना के तैयार की थी। और यहाँ से आप समझ लीजिए कि जड़कूट कितनी दूर है। माने मिर्ज़ापुर के पास जड़कूट है, इधर चले जाइए ककरेड़ी, आप इधर चले जाइए नैना नदी के आगे। मैंने कितनी दूर मैंने गया है, मैं जाके गाँव में काम किया हूँ। और मुझे तकलीफ होती थी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कांग्रेस के साथी रहते थे, कोई हम अकेले इतने बहादुर नहीं थे, हमारे कांग्रेस के साथी काम करते थे। और फिर उनको सबको निकाल दिया गया और नए आदमी को ले आके बैठा दिया गया। और उसी आदमी को जो पहले 1 महीने पहले कांग्रेस से छोड़ के जाते हैं और तमाम नेताओं को गाली बकते हैं, और उसके बाद आके पार्टी उन्हें टिकट दे देती है, प्रारंभिक मेंबर तक नहीं रहते कांग्रेस। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि अब तो मंडल भाई है ही नहीं है, मानदंड, चले जाओ, कल टिकट लेके फिर चले आना, ये स्थिति हो गई है जब कांग्रेस की। अब तो सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई सवाल ही नहीं रह गया कि कौन के चुनाव में जबरदस्त में ही आपके काम भी किया, उनकी टीम भी कहते हैं काम। नहीं, वो तो कहने की बात अलग है ना। वो कहने के लिए तो कहते हैं कि मैं समर्थन में था, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, उनका नेचर इस तरह कि वो अपने छांट किसी के साथ आई नहीं। इस बार नीलम लड़ी है तो उनके साथ चले जाएंगे, पत्नी है तो अलग बात है। वो उनके वोट डालते हैं, वो तो पहले अपने भर को डालते हैं, बाकी दूसरा हमेशा विरोध करते हैं। उनके नेचर को मुझे मालूम। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जनार्दन जब लड़े थे पहली बार 2014 में, तब वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे ना, लेकिन वो जनार्दन के तब भी विरोध में थे। आज लोकसभा प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह रीवा में हैं और अजय सिंह राहुल भी रीवा में। जी, उन्होंने कहा विषम परिस्थितियों में जो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, जी, उनके कुछ व्यक्तिगत हित भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस को इस परिस्थिति किसी का में कोई व्यक्तिगत हित क्या जुड़ा? मेरा व्यक्तिगत हित होता अमित बाबू, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं जो बात नहीं कहा मैंने। 2008 में मेरे घर गए थे, तब ये मेरे मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, गिरीश गौतम जी, 2 लोग गए थे। शिवराज सिंह की सिरमौर में सभा चल रही थी, उनने इनको भेजा था कि जाओ। उन्हें 1 घंटे मेरे पास साथ बैठ के प्रयास किया, टिकट उतनी देर दे रहे थे, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं कांग्रेस में रहूँगा। फिर 2014 में मुझे लोकसभा की भी बारी आई कि लोकसभा लड़ लो, चले आओ तुम, लेकिन मैंने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आप जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हो, मैं ठीक है कुछ भी नहीं हूँ पद में, आज जिलाध्यक्ष भी मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इतना तो किया जा सकता था कि इस मीटिंग में आप भी जा जाइए। मीटिंग जो लिया दोनों नेता प्रतिपक्षों ने, मुझे नहीं बुलाया गया कि मीटिंग में आइए आप। ये हो सकता है पार्टी को मेरी ज़रूरत ना हो तो मीटिंग में बुलाते, तो हो सकता जाते। ये तो पत्रकार वार्ता हमारी 3 बजे थी, हमारा इस्तीफा था कि मैंने इस्तीफा दूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया अभी हम, तो मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मीटिंग बुलाई नहीं गई, हमको नहीं बुलाया गया मीटिंग में।
तो दूरी तो पार्टी हमसे बना रही है ना। एक भाजपा पदाधिकारी ने कल कहा था कि कल आपका इस्तीफा होगा, परसों आप भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो क्या वो बात सत्य मानी जाए? नहीं, इस्तीफा तो हम दे रहे हैं, आज अब तो ही दिया, सामने रखा है, आपके सबको भेज ही दे रहे हैं। एक भाजपा के पदाधिकारी ने हमको कल बताया था कि कल हर जगह विरोध होता है, ठीक विरोध कर रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी का वो विरोध कर रहे हैं, तो फिर उनको भी बंद कह देना चाहिए। अडानी अंबानी का विरोध बंद करो भाई, जब सीटें उन्हीं को देना है, अडानी अंबानी को ही पैदा करके टिकट दे देना है, बेच देना है, तो उन्हीं को दे दीजिए। फिर काय को 2900 सीट दे देना चाहिए, तो बांटने का उसी अडानी अंबानी को दे देते, अपने मैनेजरों को लड़ा के टिकट दे देते। मेरा कहना है कि जो लोग दरी टाट बिछा रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स, उनका पूरी तरह से अपमान हो रहा। अभी विधानसभा का जीते कोई उनकी बहादुरी नहीं थी, हमारे कांग्रेस के साथियों ने 45 डिग्री के टेम्परेचर में तमाम गांव-गांव घर-घर जाके कांग्रेस के साथियों ने काम किया था। चाहे वो नारी सम्मान का फॉर्म भरवाना हो, चाहे घर घर चलो का अभियान रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हर काम में हमारे कांग्रेस के जो यहाँ साथी बैठे हैं, जो अभी नहीं है यहाँ, सब ने बेहबारी मेहनत की। विधानसभा के समस्त प्रत्याशियों, जो पुराने 18 के प्रत्याशी थे, सब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि शून्य रहा। मैं आप सबके माध्यम से अपनी बात रखने का, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुना नहीं, तो मैं आप सबके सामने मैं अब कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ आज की तारीख से। और हमारे जितने साथी हैं, हमारे लगभग 20 साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग, ये क्रम अभी विधानसभा हेडक्वार्टरों में चलेगा, कांग्रेस से इस्तीफे देने का दौर चलेगा। तो जो भी हमारे और साथी हैं वो कम से 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग इसलिए दे दिए कि भाई संगठन के ऊपर आरोप लगता है। विधानसभा में यह आरोप लगा कि संगठन ने काम नहीं किया, मैं बगैर संगठन के जीता हूँ। तो हम लोग कहा कि भाई हम लोग अब बाहर हो जाएं, तो वो बिना संगठन के अपना जीत। जो भी संगठन के साथी अभी हैं क्रमशः वो भी इस परिस्थिति में बाहर हो सकते हैं। चुनाव हो जाने टिकट कटी श्यामलाल जी की, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, सबके हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। श्यामलाल जी की नाराज़गी हुई, रमाकांत जी के लड़के की नाराज़गी हुई। रातों रात यहाँ के मंत्री पहुँच गया उनके साथ बात करने के लिए, बात की, एडजस्ट किया। मैं कांग्रेस में भी रहा, मुझे भी तकलीफ होती थी कि मेरे यहाँ कोई नेता, मैंने वही आपसे अभी दर्द रोया कि मेरे यहाँ किसी नेता के पास टाइम नहीं है। हम कहते टिकट हो गई, 15 दिन पहले ना घोषित हो गई टिकट। मेरे किसी बड़े नेता ने किसी भी जो टिकट के दावेदार कई रहे भाई, यहाँ टिकट के लोकसभा के भी 5-7 लोग दावेदार थे, 10 लोग थे, लेकिन क्या किसी से किसी नेता ने बात करी? मैं खुद ही एक दावेदार था, मुझसे भी किसी ने बात नहीं करी। इसी तरह विधानसभा में था कि विधानसभा में कोई भी आदमी किसी से नहीं बात किया कि तुम पार्टी में रहो, चलो अगली बार देखेंगे, पार्टी सरकार बनेगी तो कुछ करेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बात करने का समय नहीं। लोगों को आपसे दुख रो दिया कि 2 भी पुराने महासचिव की बात बता रहा हूँ मैं कि आज भी वो कॉल बैक करते हैं। आज भी गुजरात से मुकुल वासनिक जी इतने व्यस्त रहे थे, वो भी कॉल बैक करते हैं। लेकिन ये वर्धमान 2 लोग जो आए थे, तो सुरजेवाला जी एक आए थे, ये इनके पास समय नहीं है बात करने, किसी प्रत्याशी से बात नहीं किया। मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष 2 बार विधानसभा लड़ चुका, मैं दिखाऊँ तो 1000 से ऊपर के फ़ोन हो गए उनके, जो मैंने किया है उन्हें कभी नहीं उठाया, उन्हें कभी कॉल बैक नहीं। ये स्थिति, ये अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे बड़े नेता हम लोग बात करके जाके, तो वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है जी? निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? काहे की कांग्रेस से जाने की निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? जीतू की बात एक अलग थी, पहले तक विरोध में था। मेरा जमीन ये नहीं कहता मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस को वोट दिया। अगर कोई बैलेट पेपर देखे तो कांग्रेस की बात, मेरी पोलिंग कांग्रेस लीड करी। मैंने इतना जरूर कहा था प्रभारी अपने लोगों के सामने कि मैं इनके साथ, इनके विधानसभा में इनके साथ प्रचार करने नहीं जाऊँ। मैं प्रियंका गांधी की सभा में के लिए भी मैं गया। देखिए, हमको भी, हमारे पास पैसा रुपया होगा जो होगा, कम ज़्यादा नहीं जानते, चरित्र हमारा बचा है। मैं कांग्रेस में रहा, सरकार भी पहले रही, 20 साल पहले सरकार भी रही, मंडी कई पदों में हम रहे, संगठन कई पदों में रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने 1 रुपये का चार्ज नहीं लगाया। मुझे दिक्कत ये थी अमित बाबू कि मैं जाऊंगा उनके साथ, कल आपसे वो कह देंगे देखो ना मैंने 25 लाख दे के भगत को खरीद, मैं कहाँ कहाँ सफाई देते घूमूंगा। इस चरित्र की मैं विरोध, इस चरित्र का विरोध है कि हम 25 लाख लेके हम सफाई कहाँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, भैया मैंने 1 रुपये नहीं लिया, तो भी आप कहोगे ये झूठ बोल रहा भाई। मेरा आप सबसे कहना कि भाई वो जीत लें बहादुर है, मेरा ये बात नहीं है, लेकिन मैंने इस्तीफा दिया, स्वतंत्र होकर मैं विरोध करूँगा। चरित्र ज्यादा हावी है कि पैराशूट लैंडिंग? हाँ, वो तो आज अब देख ही रहे हो यार, कहने के कि आप तो पैराशूट हो कि क्या मानदंड है।
अब देख लीजिए आपके क्या हावी है उसमें। तो अभी हमारे जो 100 लोग आए हैं, लगभग ये 100 लोगों ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद अभी हम ये मुहिम चलाएंगे विधानसभा हेडक्वार्टरों में, और ये चलेगा 24, 25, 26 तक लगा। वोट के 2-3 दिन पहले तक इसी क्रम को बढ़ाए रखें। भाजपा में तो नहीं जा रहे ना अभी आप? अभी नहीं जा रहे हैं, कोई प्लान ऐसा नहीं 1-2 दिन 4 दिन तभी कैसा कोई प्लान नहीं, भविष्य की बात नहीं करते हैं पर जा सकते हैं भाई। अभी हमारी इच्छा नहीं है ना, हमसे किसी ने बात किया है सदो जाने के लिए। मैंने अभी इस्तीफा देने की बात करी है कि मैंने इस्तीफा दे दूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, मेरी जो मर्जी होगी वो करूँगा। अभी नहीं देना होता है तो कविता पानी हो सकती थी, अगर वो होती तो पार्टी तब भी छोड़ते आप कि रहते आप? न छोड़ते हैं। किसी की भी होती, कांग्रेस के किसी भी मेंबर की होती, सुखैन सिंह की होती न छोड़ते, राजेंद्र मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट में, देवराज सिंह की होती न छोड़ते। कांग्रेस के लिए काम किया है देखिए नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध। भाई। नीलम अभय मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा विरोध इसमें व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ भी। पार्टी के जो हमारे नेता हैं, देखिए मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टी का दर्द मैं समझता हूँ पार्टी के नेताओं का, जिन्हें अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया। पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च। सुखैन सिंह की वंदना की वगैरह देखिए आपने, उसकी रैली 50-50 हज़ार से ऊपर की रैली करते थे, और दिन भर, माने जुझारू नेता था। हमसे बात आई, इनसे कहा, उनने हमसे कहा, एक प्रश्न आया कि भाई ठाकुर रीवा में नहीं जी। हमके ठाकुर का आपका इतिहास पता है? ठाकुर 3 बार रीवा के सांसद रह चुके। एक बार आप महाराजा मान लीजिए निर्दलीय में, 2 बार वो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से टिकट पाके मार्तन सिंह जी जीते, पटेल जीत चुके। ये थोड़ी है। अब फिर वोट जोड़ दीजिए आप, 65,000 सुखैन सिंह जी का वोट दीजिए, कपिंदर सिंह का 63,000 वोट दीजिए, नागेंद्र सिंह का जोड़ दीजिए, दिव्यराज ठाकुर है। कोई ठाकुर भर के वोट पाते तो 10 ही 5,000 न पाते। तो ये मानदंड नहीं होता। मेरा मानदंड, मेरा विरोध ये है कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पूरे जीवन संघर्ष किया है, जो काम किया है, पहला हक पार्टी में टिकट का उनका बनता है। अगर हमारे पार्टी में कोई नेता ही ना हो, कोई टिकट ना मांगता हो, जब खाली स्थिति पड़ी हो, तो आप बाहर से ले आके दे दो जिसको देना। फिर ऐसी क्या खूबियत है उनमें कि आपने उनको टिकट दे दी? पार्टी के 1.25 लाख कार्यकर्ता सब बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा उनका। अभी पिछला विधान